लॉजिकल कर लिए थे, ठीक है। एक दो एडवांस और रह गए इनमें, तो अभी मतलब वही ना, रिवाइज किसी का है नहीं है ये भी नहीं कन्फर्म है मुझे। आज एक छोटा सा लाइट टॉपिक ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि इसको भी करके कंटिन्यू कर सकूँ। बाकी थोड़े से रिवाइज कर लेना थे, कुछ क्वेरी होगी तो बता देंगे, और जैसे जैसे ये मिक्स होते चले जाएंगे ना, फिर ये क्लियर हो जाएंगे। जैसे टेक्स्ट का हमने लॉजिकल में ले लिया था, फिर कुछ टेक्स्ट और लॉजिकल हम इसमें ले लेंगे जब इसके एडवांस पढ़ेंगे तो मैथ फंक्शन। तो मैथ फंक्शन है ये, जैसे जमा घटा भाग गुणा जो होते हैं मैथ वाले, वो वाले फंक्शन है ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेटा ले रखा है, ठीक है। डेटा में कुछ नंबर्स हैं, कुछ ब्लैंक हैं, यहाँ पे ब्लैंक है बिल्कुल ही, कुछ अल्फ़ा है, कुछ एरर है, कुछ स्पेस है। यहाँ पे एक स्पेस बार दे दिया मैंने, ठीक है। एक डेटा लिया है अलग अलग टाइप का। अब कभी कभी हमें डेटा को देखना होता है कि क्या ये टेक्स्ट है, मतलब डेटा के अंदर कौन कौन सा सेल टेक्स्ट, जो ओनली टेक्स्ट है वो है। कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ नंबर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इवन होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ओड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें एरर होगी, कुछ ऐसे होंगे जो ब्लैंक होंगे। तो ये 6 जो हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे को पता होने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस टेक्स्ट, ये 6 के 6 हमें ट्रू या फिर फॉल्स पे वैल्यू रिटर्न करते हैं, और जैसे ट्रू या फिर फॉल्स आता है उसके अंदर हम इफ़ लगा के कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस टेक्स्ट, क्या ये सेल टेक्स्ट है? फॉल्स। तो जहाँ जहाँ टेक्स्ट है ये वहाँ पे दे देगा कि ये टेक्स्ट है। जैसे कि ए, ये हमारा टेक्स्ट है, ट्रू दे दिया। स्पेस, ये स्पेस को भी ट्रू दे रहा है क्योंकि स्पेस इसके लिए टेक्स्ट फंक्शन के लिए ट्रू है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो ब्लैंक का कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। सिंपल सा है, वन लाइनर फंक्शन है ये। तो इस नंबर, जो जो नंबर है वहाँ पे ट्रू दे देगा, वरना फॉल्स दे देगा, ठीक है। इस इवन, इवन वो जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये तो ट्रू है ही हमारा। ब्लैंक को ये यहाँ पे ट्रू दे रहा है। इवन जो फंक्शन है वो मैथमेटिकल है, ठीक है। इवन यहाँ पे क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है ब्लैंक के लिए। ब्लैंक के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। बाकी एरर 4 ट्रू, एरर ट्रू, फॉल्स। तो इसमें तो आई होप कोई इतनी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वन लाइनर सिंपल से, छोटे छोटे से इस ओड। बट ये 6 के 6 बड़े इंपॉर्टेंट है। इस एरर, अगर कहीं पे भी कुछ एरर है तो ये हमारे को बताता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रू, यानी कि इस वाले सेल में एरर है, ठीक है। और जिस भी सेल में एरर होगी सिर्फ वो वहीं पे ट्रू देगा।
इस ब्लैंक, अगर किसी सेल में ब्लैंक है तो ही ये ट्रू देगा, एल्स नहीं देगा। तो जो ब्लैंक सेल है ओनली वहाँ पे ट्रू दे रहा है और बाकी किसी में ट्रू नहीं दे रहा। एक यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन 6 के 6 में। एक इनके अलावा हमारे पास एक है इफ़ एरर। इफ़ एरर फंक्शन क्या करता है? इफ़ एरर का मतलब होता है कि अगर एरर है तो फिर क्या हो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने आप लिखा 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया 5 6 0। अगर मैं अब लिखता हूँ कि 2 को भाग करो 5 से, ठीक है, तो सबका आ रहा है, बट इसका नहीं आएगा क्योंकि किसी भी डिजिट को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी मतलब div/0 का ये एरर देता है, हैज़ div by 0। ठीक है, कि कोई डिवाइड करा आपने 0 से तो उस पर ये एरर देता है। तो जब एरर आए तो क्या हो, इसके लिए हम देते हैं कि इफ़ एरर, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट अगर एरर है तो हम यहाँ पे कुछ दूसरा लॉजिक दे सकते हैं इसको। हम यहाँ पे दे देंगे कि अपोजिट कर दो, अगर एरर है तो इसको डिवाइड कर दो इससे, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट भी दे सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे दे दिया कि एरर लिख दो। तो जहाँ एरर है वहाँ पे एरर लिख के आ जाएगा। मतलब सेकंड जो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर क्या है इसका, वैल्यू, कि नॉर्मल वैल्यू क्या रन हो, और अगर इस वैल्यू में एरर है तो वैल्यू ऑफ एरर, तो ये वाला सेकंड पैरामीटर एग्जीक्यूट होता है। सर इसमें दो ही पैरामीटर होते हैं सर। हाँ, इफ एरर में 2 ही पैरामीटर होते हैं। नॉर्मल पैरामीटर में ये चले, जब तक एरर नहीं है तो ये वाला पैरामीटर चलेगा, और जैसे ही एरर आ जाएगा तो ये सेकंड पैरामीटर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है सर। इसके अंदर आप इफ़ दे सकते हो, वी लुकअप दे सकते हो, काउंट इफ दे सकते हो, कोई भी फंक्शन दे सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो, कुछ भी नंबर दे सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। ज़्यादातर ये वी लुकअप में यूज़ करा जाता है इफ एरर मोस्टली। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। कंट्री है यहाँ पे, मान लो कि हमने कुछ दे दी सेल। ठीक है, हमने दे दिया यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हमने दे दिया सेल उसकी, यहाँ पे दे दिया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। एक तीसरी टेबल और दे दी हमने। हेलो भैया। हाय अर्जुन, कैसे हो? भैया ये कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं एक्टिविटी? हाँ, मैं अभी अभी एक ब्रशअप करा देता हूँ इसका ना, अभी करा दूँ। आपने अभी ठीक है भैया। अभी करा दूँ। ये अर्जुन, शुरुआत में हमने एक यहाँ पे डेटा लिया था, ठीक है। यहाँ पे डेटा में हमने कुछ नंबर्स लिए, कुछ ब्लैंक लिए, कुछ अल्फ़ा लिए, कुछ एरर लिए। ठीक है, तो ये 6 फंक्शन है हमारे पास। जैसे कि इस टेक्स्ट है हमारे पास, अगर किसी सेल के अंदर टेक्स्ट है या नहीं ये पता करना, तो इस टेक्स्ट लगा देते हैं हम, इस वाले सेल में टेक्स्ट है या नहीं है। तो ये ट्रू वहीं पे देगा जहाँ पे टेक्स्ट है, एल्स वो फॉल्स दे देगा। जैसे कि यहाँ पे इसने ट्रू दिया, ठीक है, बाकी जगह इसने फॉल्स दिया, एरर पे फॉल्स दे रहा है। तो जहाँ जहाँ इसको टेक्स्ट मिल रहा है, ब्लैंक है इसके लिए टेक्स्ट है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ इसको टेक्स्ट मिल रहा है तो वहीं पे ट्रू देगा, एल्स फॉल्स दे देगा।
तो ये वन लाइनर फंक्शन था। ऐसे ही 6 वन लाइनर है कि अगर इस सेल में नंबर है तो इस नंबर, अगर यहाँ पर नंबर है तो ट्रू दे देगा, एल्स वो फॉल्स दे देगा। ऐसे अगर सेल में इवन नंबर है तो वो इवन नंबर पे ट्रू दे देगा, वरना वो फॉल्स दे देगा। जितने भी ट्रू हैं, मतलब इवन नंबर है, जैसे 0 हो गया इसकी वैल्यू, 2 इवन नंबर है हमारा, ठीक है। इस ओड है हमारे पास एक, अगर वो ओड नंबर है तो ट्रू देगा, एल्स वो फॉल्स दे देगा, ठीक है। ऐसे ही इस एरर है, अगर किसी भी सेल में कोई एरर है तो वो ट्रू देगा, एल्स वो एरर दे देगा। जैसे कि यहाँ पे एरर है लास्ट के दोनों में, तो इनमें उसने ट्रू दे दिया। इस ब्लैंक है, क्या कोई सेल ब्लैंक है तो यहाँ पे दे दिया, अगर ब्लैंक होगा तो ट्रू देगा और वरना फॉल्स देगा। यहाँ पे ट्रू दे दिया इसमें ब्लैंक। ये अर्जुन ये क्लियर है फंक्शन? अर्जुन आपकी वॉइस नहीं आ रही है, म्यूट पे हो आप। अर्जुन मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो बताओ। भैया हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आवाज नहीं भैया, थोड़ी सी स्लो है, मैं एम तेज करता हूँ। अब आ रही है ठीक? हाँ अब थोड़ा बेटर है भैया। ठीक है, ये मैंने अभी बताया वापस, ये देखे आपने जो मैंने वापस बताए थे? हाँ भैया दिख रहा है मुझे, ठीक है, दिख रहा है। ये वाले फंक्शन क्लियर है आपको? हाँ जी। ये वाले फंक्शन क्लियर है, इस टेक्स्ट इस नंबर? नहीं भैया ये फंक्शन मैंने किए नहीं है, मुझे ध्यान भी नहीं है। अच्छा, मैंने अभी वापस बताए थे, चलो कोई नहीं। हाँ मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, अगर आवाज़ में कुछ दिक्कत हो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? आई थिंक भैया इससे एक क्लास जब पहले हुआ होगा शायद, तब मैं छुट्टी पे था, तब मेरे कोविड हो गया था नहीं, शायद, मैं बता मिस हो गई थी। हाँ मैं बता रहा हूँ, उस तब से 2 क्लासें हमने छोड़ दी हैं, 2 क्लासें किसी की नहीं हुई हैं, हाँ ठीक है। तो ये एकदम फ्रेश आज हमने लिया टॉपिक, तो जिसका पीछे तक का है अभी वो छेड़ा ही नहीं हमने, ठीक है। पहले वहाँ तक का सब रिवाइज करो अपना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब है बीच में, ठीक है। तो वहाँ तक का पहले रिवाइज कर लो आप, और ये एकदम फ्रेश टॉपिक है, यहाँ से अपना आगे बढ़ना चालू करो, क्लियर है? तो ये वाला एकदम फ्रेश टॉपिक है। इसमें क्या है, हमने कुछ डेटा लिया है यहाँ पे, नंबर, अल्फ़ा, एरर, ब्लैंक, ऐसे कुछ नंबर लिए हैं। अब इस सेल में क्या है, नंबर है या नहीं है, टेक्स्ट है। देखो क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है सेल के अंदर, नंबर हो सकता है, कभी इवन भी हो सकता है कुछ नंबर, कुछ ऑड भी हो सकता है नंबर, कभी सेल के अंदर एरर भी हो सकता है, कभी सेल के अंदर ब्लैंक भी हो सकता है, ठीक है। इन 6 के अलावा कुछ नहीं होता हमारा, क्लियर है? हाँ जी। तो सेल के अंदर क्या है उसको देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, इस टेक्स्ट। हाँ जी। तो इस सेल के अंदर टेक्स्ट है तो क्या दे देगा, ट्रू, एल्स फॉल्स दे देगा। जैसे यहाँ तक दिखाता हूँ, तो यहाँ पर टेक्स्ट है तो उसने दे दिया ट्रू, और वरना क्या दे दिया इसमें, फॉल्स। ठीक है, ये फंक्शन क्लियर है? भैया आवाज बहुत लाइट आ रही है। अच्छा, बाकी सब हैंड पिल हैंड पिल लगा लो, हैंड पिल से सही आएगी, वैसे आवाज नहीं आती, हैंड पिल लगाओगे तो सही आएगी। बाकी मैं वही कर रहा हूँ, भैया ब्लूटूथ लगा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए भैया। बाकी सबको मेरी आवाज़ सही आ रही है वैसे? हाँ भैया हैंड पिल लगा रखी है, हैंड पिल से सही आ रही है आवाज। ओके, बढ़िया हो गया। 1 मिनट मेरे फ़ोन आया जरा, ठीक है, मैं अभी करता हूँ।
भैया एक भी रुक जाइए। फोन आया मेरे गिरा। हाँ, वो ना उस पार्ट तक के लिए मैंने पॉज कर दी थी। यहाँ से याद दिला दिया आपको सही तरह। यहाँ से रिकॉर्डिंग और वापस स्टार्ट है हमारी। अब यहाँ पे मान लो कि आपके पास सारी कंट्री लिखी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनकी सेल चाहिए आपको। ये सिंपल सा फंडा है, मतलब इसमें कुछ भी लुकअप में कुछ तिगड़मबाजी नहीं दिखा रहा। यहाँ पे सिर्फ इफ एरर के साथ वी लुकअप का कॉम्बिनेशन एक दिखाना चाह रहा हूँ कि इफ एरर का क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिंपल हम वी लुकअप लगाएंगे कि ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई, ये हमारी टेबल हो गई, इसके अंदर से सेकंड हमें चाहिए वैल्यू और एग्जैक्ट मैच के साथ चाहिए, तो इसमें दे दिया कि 26, यूके की सेल 26 है। बट जब हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो देखो क्या होगा, क्योंकि पहली टेबल में तो 3 ही है हमारे पास, यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया, तो उसका तो दे दिया। बट पहली टेबल में ये तो है ही नहीं इंडिया, ये तो सेकंड टेबल में है, और हमने इस टेबल का तो रेफरेंस कहीं से कहीं तक दिया ही नहीं अभी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि इफ एरर, भाई अगर एरर नहीं है तो क्या हो, ये वाली टेबल एग्जीक्यूट हो, जहाँ पे एरर है वहाँ पे क्या करे, ये दूसरी टेबल पे चला जाए, यानी कि वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, और अब टेबल क्या हो जाएगी, सेकंड वाली हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, दूसरी टेबल तक का डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी टेबल बची है, तो एक और वी लुकअप में यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि इफ एरर, कि अगर इस वाले पैरामीटर, अब ये इसके लिए क्या बन गया, पहला पैरामीटर बन गया पूरा, ये क्या बन गया, वैल्यू पैरामीटर पूरा, कि अगर इसके अंदर भी कोई एरर आ रही है तो क्या हो, एक नया वी लुकअप लगा। अगेन वैल्यू यही होगी, बट अब टेबल क्या होगी, अब टेबल ये वाली होगी। ठीक है, क्लियर है ये भैया इफ एरर लगा के एक ही बार नहीं लगा सकते तीनों टेबल को? नहीं, तीनों टेबल दो बार इफ एरर लगाना पड़ेगा। हम एक वी लुकअप में एक ही टेबल का रेफरेंस दे सकते हैं। दिक्कत ये है, एक ही टेबल का रेफरेंस देंगे। अब ठीक है, अगर इफ एरर लगा दिया, इफ एरर लगाने के बाद हमें जो एरर आ रहा है उसके अंदर ही हम आगे की दोनों टेबलों को सेट कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, करने की कोशिश करना, हो जाए तो बताना मुझे, ठीक है। ठीक है, देखो होता क्या है, इफ एरर के अंदर दो पैरामीटर है, जैसे वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू बन गई है, पूरी वैल्यू बन गई है ना, ये दो टेबल तक की पूरी वैल्यू बन गई। अगर इसके अंदर कोई एरर है तो फिर ये वाला पैरामीटर है, इसलिए हमें इफ एरर लगाना ही पड़ेगा। और देखो कुछ भी क्वेश्चन आता है दिमाग में, ठीक है, एक्सेल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊं वही ट्रू हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जो शायद मेरे लिए भी नया हो, ठीक है, बट इसके लिए तो मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हो ना, कभी बोलो ना, कभी आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि मैं कहूँ कि शायद हो जाए, तो करके देखो ज़रूर, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है तो एक तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि क्यों नहीं हो रहा, और हो सकता है कि तुम सही सोच रहे हो भी जाए, ठीक है। तो अपने आप को पूरा अनलिमिटेड ओपन, जितना भी सोच सकते हो उतना सोचो, इसके अंदर सब कुछ फ्री है, कुछ भी करके देख सकते हो, कुछ नहीं करेगा ये, आंसर ही देगा, या तो एरर देगा या आंसर देगा। तो ट्राई करो जितना हो सकता है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो है सेशन अभी 5 मिनट का दिखा रहा है यहाँ पे ना, उसके बाद हमें वापस रिज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नया लिंक सेंड करूँगा, उस पर वापस ज्वाइन होंगे, ठीक है। अपने देख लेते दूसरा वाला जो है। अच्छा, ये इफ एरर का यहाँ पे जो है मैंने एक और एग्जांपल दे रखा है, वो ये सिंपल जो भी समझाया कि एक आईडी नेम है, आईडी और नेम है, माइक म्यूट कर लो, आपके किसी के उससे ज़्यादा ही आ रहा है।
ठीक है, सब माइक म्यूट कर लो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा ना तो मतलब अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लेना। तो यहाँ पे क्या वही है जैसे हमने वहाँ पे टेबल ली थी, यहाँ पे 2 टेबल यहाँ पे हैं और फिर उनका कंसोलिडेटेड यहाँ पे है और फिर यहाँ पे हमने वही इफ एरर से पहले एक टेबल निकाली फिर दूसरी कि अगर एरर है तो ये अलग है। तो आई डोंट थिंक कि ये मतलब वापस समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम वही एग्जांपल है, इसको चाहे एज ए होमवर्क ले लो, घर पे एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं मैथ फंक्शन पे। ठीक है, मैथ फंक्शन क्या होते हैं? जमा, घटा, भाग, गुणा। ठीक है, तो अब उन फंक्शनों पे हम पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो एक नई मीटिंग चालू कर लेते हैं पहले। नई मीटिंग चालू करते हैं, उस पर हम मिलते हैं सर। तो मैं वापस एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर मिलते हैं। मैं इसको यहीं पे